हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु में आपका स्वागत है। और अभी हो गई है उत्तराखंड की एक सुंदर सी सुबह और मैं उठ गई हूँ। हम लोग एक्चुअली जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि दीदी की बेटी के आज से पेपर स्टार्ट है। और मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है कि 17 से उसके पेपर थे, तो आज उसका मैथ का पेपर है। और मैं खा रही हूँ इस समय सैंडविच। और ये बहुत टेस्टी सैंडविच होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, जो मैं खा रही हूँ इस समय। अगर आपको जानना है कि हम सैंडविच कैसे बनाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना, मैं इसका रेसिपी आपको ज़रूर भेज दूँगी और बताऊँगी भी बना के कि हम कैसे बनाते हैं सैंडविच। और दीदी अभी नहीं है घर पे। दीदी एक्चुअली बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल गई हुई है। आज उसका पेपर है और लेने दिन में मैं आ जाऊँगी। तो बस मैं काम में लगी हूँ, आप देख सकते हो। मैंने एक तरफ दाल रखी हुई है, दाल हो रही है, और दूसरी तरफ मैंने चाय बना के स्माइली वाले कप में चाय ली हुई है। अब मैं चाय पीऊँगी। मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें आटा है नीचे। और वो मैंने बना के रखा हुआ है आटा। बस बच्चे जब उठेंगे तब मैं उनके लिए फटाफट से पराठे बनाऊंगी और ये जैम से खाएंगे। और बस इस तरह से हमारी सुबह हो रही है। मैंने घर में एक बार उठ के सुबह मॉर्निंग में ही झाड़ू मार दी थी और घर को साफ कर दिया था, घर के आंगन को। और अब बस एक बार ये सैंडविच ख़त्म करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर अपने काम में फिर से लग जाऊँगी। दीदी के आने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो चलो आप लोग भी मेरी जर्नी में, मेरे कामों में देखो मैं कैसे करती हूँ घर के काम। और ये सैंडविच के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगी कैसे बनते हैं जल्दी जल्दी झटपट वाले सैंडविच। और ये आ गई मैं बाहर। बाहर का इस समय काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही, और मैं अपनी स्माइली वाले कप में चाय लेकर आ गई हूँ बाहर। और आप देख सकते हो बाहर का भी बहुत अच्छा सा हो रहा है। और यहाँ जो काम चल रहा है उसमें भी जो लेबर हैं वो भी सारे के सारे आ गए हैं बेचारे, सुबह सुबह ठंड में अपने अपने घरों को छोड़ करके। और आ कर के वो अपने काम में बेचारे लग गए हैं ठंड में। और अच्छा लगता है देख करके लोग कैसे मेहनत करते हैं तब उनके घर चले। हर इंसान चोरी और दूसरों को धोखा दे के ही अपने घर सरवाइव नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची में मेहनत करते हैं, जो सच्ची में बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, तब उनका घर चलते हैं। तो अच्छा लगता है देख करके कि लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि एजुकेशन बहुत मायने रखती है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली हुई है, उसके बाद भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हाँ, उनको पता है कि उनको जो काम आता है या जो काम वो ईज़िली कर सकते हैं उस काम को करके अगर वो लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं तो बेटर है, कोई अच्छी बात है। और मैं ख़त्म कर रही हूँ चाय। और चलो आज आपको बताते हैं कि हमने उस घर को क्यों छोड़ा। एक्चुअली उस घर में धूप वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, वो आपने देखा कि हमें कपड़े वगैरह कैसे सुखाने पड़ते थे, जिसके लिए बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी हमें। चलो अंदर चलते हैं। और आपको पता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हमारे कपड़े 3-3 4-4 दिन पड़े होते थे और ड्राइंग रूम में कोई आ जाता था तो हमें उन कपड़ों को हटा के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ता था। और वापस से फिर हमें उन कपड़ों को जब वो चला जाता था तो वापस लगाना पड़ता था सूखने के लिए। फ़ैन हमें 24 आवर्स चला के रखने पड़ते थे। तो ये एक बहुत, तुमने इसी में धो लिया। और देख लीजिए प्रीतु ब्रश कर रहे हैं, उठ गए हैं प्रीतु। और बस यही सारी चीज़ें थी जो हमने उस घर को छोड़ा है। बाकी तो ठीक ठाक बस चल ही रहा था, बट होता है कई बार लोगों को तो
अब वहाँ पे जो उसके ओनर थे, एक्चुअली वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि सीलन वगैरह भी काफ़ी आ रही है, छत से पानी आता था, जिसकी वजह से वॉल पूरी ख़राब हो चुकी थी, और उसकी वजह से जो पेंटिंग्स वगैरह दीदी ने लगा रखी थी वॉल पर वो भी ख़राब हो रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि चीज़ें ख़राब होती तो बुरा लगता है, गृहस्थी है बहुत मुश्किल से बनती है, और एक एक चीज़ कैसे सरवाइव कर, एक एक चीज़ को कैसे सॉरी करना पड़ता है, कैसे जोड़ता है, एक औरत ही जानती है कि उसने एक एक चीज़ को कैसे जोड़ा है, कैसे बनाया है, कैसे रखा है। और जब वो चीज़ें ख़राब होती तो बुरा लगता है, बहुत ही कॉमन सी बात है, हर लेडी को बुरा लगता होगा। तो दीदी को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो दीदी ने बस इसीलिए जीजू को बोला कि नहीं, अब हमें घर चेंज करना है। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजह थी वो मेरे और खुश को लेकर थी, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था मैं काफ़ी परेशान थी, 2 दिन से रो रही थी और काफ़ी टेंशन में थी। तो आप उस ब्लॉग को देखना तो आपको पता चलेगा, बट मैंने खुल के नहीं बोला था क्योंकि मैं उस समय उसी घर में थी तो अच्छा नहीं लगता है। और एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम मेरे और खुश से थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन दोनों को हटा दो आप। उन्होंने जीजू को दीदी को बोला भी कि मुझे इन दोनों से प्रॉब्लम है और आपके बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है, और आप इनको हटा दो। तो ये चीज़ थोड़ी सी, बट मैं थैंक गॉड कि मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं, इतना प्यारा फैमिली मिला है, मेरे जीजू दीदी उनके बच्चे, ये सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने उनको जीजू ने बिल्कुल क्लियर बोला कि ठीक है हम उनको नहीं फेंक सकते हैं, बट हम आपका घर छोड़ देंगे। और बस इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये सारा कुछ उन्होंने मेरे लिए करा है, तो ये मेरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा एहसान है उनका। और मैं गॉड का भी हमेशा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतने अच्छे लोग दिए। अगर उसने मुझसे बहुत कुछ छीना है तो ऐसा नहीं है, उसने मुझे प्यार करने वाले लोग भी दिए हैं। और अब तो आप सब भी मेरा फैमिली हो, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक सिंगल मदर के लिए, एक सिंगल लेडी के लिए बहुत सारे चैलेंज आते हैं लाइफ में। मेरे भी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या होगा, और मैं अकेले कैसे बच्चे के साथ उस बच्चे को मैं कहाँ रखूँगी। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जीजू को बोला कि नहीं हमें इनसे प्रॉब्लम है, इनको हटाओ आप। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे हर्ट हुई, मैं बहुत दिनों तक रोती रही, तकलीफ़ में रही, परेशान थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। तो मुझे ये लग रहा था ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, पर क्या मेरे और मेरे बच्चे के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सोच के ही परेशान हो गई कि क्या मतलब लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और मैं अकेले हूँ और मैं बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगी, ये कोई नहीं सोच रहा है। एक इंसानियत होती है, एक लोगों के मन में ये होता है कि नहीं चलो ये है, इन्हें ज़रूरत है, अगर कोई इनकी हेल्प कर रहा है इनके फैमिली से ही तो बहुत। बट उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला, और जीजू को एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि मैं और मेरा बच्चा उनका फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों का। तो ये जो एक चीज़ थी ना, ये मुझे बहुत चुभ गई, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चे के लिए करने लगूँ, ताकि लोग ये चीज़ें जो कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बात कही है कि मैं और मेरा बच्चा फ़ायदा उठा रहे, बट फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम मजबूर हैं। अगर मेरे पास जगह होती और मेरे पास होता तो मैं अपने बच्चे को लेकर से अलग हो जाती, और कभी भी अपनी सिस्टर को शायद इतनी बड़ी शिफ्टिंग या इतना सब कुछ मैं नहीं करने देती। बट मैं खुद मजबूर थी, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को करा। और बस कोशिश करती हूँ अपने आप को संभाल ले, कि पर चीज़ें ऐसी इतनी ख़राब हो जाती ना कई बार कि आप यहाँ से सोच ही नहीं पाते हो। मैं जब इन चीज़ों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ ख़त्म है। चलो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं प्रीतु को नाश्ता बना के दे दूँ, क्योंकि उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप सब बने रहो मेरे साथ। हेलो गाइस, मैं दिखाता हूँ मौसी मेरे पराठे बना रही हैं।
ये देखिए, ये मैं पराठे बना रही हूँ उसके लिए। और नहीं, दिख नहीं रहा है ठीक से, लोगों को नहीं दिखेगा। एक सेकेंड, पहले तो आप मेरा फोन सेट कर दो ढंग से। आता नहीं है, डर लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पराठे प्रीतू के लिए बना रही हूँ। और देखो, पराठा बन रहा है प्रीतू के लिए गर्मा गर्म। खुश से सो रहा है। प्रीतू पराठे खाएगा गर्मा गर्म। तो ये रहा प्रीतू, आप ब्लॉगिंग देखो प्रीतू की। एक बात बताऊँ, मेरा ना बर्थडे है अभी 13 मार्च को। आपका कब होता है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। वो तक ने मेरे डॉग ने अलग अपना हाथी तो सो रहा है, मतलब खुश सो रहा है। अभी नाश्ता खा के आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। हेलो, मैं नाश्ता खा के उठ गया हूँ। मजाक कर रहा हूँ, अभी तो वापस से शुरू किया है कि खुश को नहीं उठना है क्या? देख के बेटा, ऐसा कितना खा रखी उस लड़की के लिए, क्यों नहीं उठना उसको? सब बैक कैमरा नहीं हो सकता। मौसी ने एक पराठा बना भी लिया मेरे लिए। ये देखिए, गर्मा गर्म पराठे तैयार हो रहे हैं प्रीतू के लिए। एक मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने से, बताइए। अच्छा, पूछिए। बताइए। हाँ, पूछिए। खुश ऐसा क्यों है कि सब क्यों उसको सब लोग हाथी बुलाते हैं? क्योंकि वो गोलू मोलू है। वो खाता कम है। हाँ, तुमसे तो कम खाता है ना। हाँ, फिर भी मोटा है। ये देखो, कुरकुरे पराठे बन गए तुम्हारे। हो गए। मैं आपसे खा के मिलता हूँ, बाय। ये देखिए, ये आलसी राम सो रहा है। खुश, उठ जा, उठ जा। वीडियो शूट करना, कोई बदतमीजी नहीं। ये सामने अपने खुश, अपने सामने तो देख। नाश्ता खा के मिलता हूँ। ये रहा। ये देखिए, प्रीतू का नाश्ता तैयार है। अब प्रीतू खाएगा एक गर्मा गर्म पराठे और चाय। खा भी ले तो आप लोग भी आ जाओ। हेलो हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु। में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। देख लो, मैं हूँ खुश और ये प्रीतू। और प्रीतू क्या कर रहा है, बता दो प्रीतू। दही खा रहे हैं। आज मेथी मलाई मटर बना है, जो प्रीतू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मटर उससे बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मटर नहीं खाता। मैं तो हर सब्जी खा लेता हूँ। ये हर सब्जी खाता है एक बच्चा, ये सब कुछ खाता है। सबसे ज्यादा ये हम लोग का दिमाग भी खाता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा फेवरेट तो कैरेट ही है, और वो पसंद है मुझे। अच्छा, अब जरा ये देखिए, मैं पढ़ रहा था। ये मिष्टी दही और रोटी खा रहा है। मिष्टी दही? और इसको मटर नहीं अच्छी लगती, तो ये काफी देर से इधर उधर घूम रहा था। हम इसको कभी कह रहे थे जैम से खा लो, कभी कह रहे थे कुछ और बना दे, बट ये खाने को तैयार नहीं था। दीदी को इसने बहुत देर से परेशान कर रखा है। और लास्ट में इसने ये डिसाइड करा, ढूंढा इसने फ्रिज में पहले, और जब इस बंदे को दही मिल गई तो ये दही लेकर निकाल के लाया और अपनी मम्मा से कहने लगा कि मुझे दही और रोटी खानी है। तो ये बैठ के दही और रोटी खा रहा है। तो अब देख लो इसका खाना। इसको बहुत थोड़ी सी दही दी है और ये उससे आराम से बैठ के पूरा खाना खा रहा है। और इनको तो आप जानते ही हैं क्या, ये तो सब कुछ खाते, दिमाग भी खाते हैं। ये देखिए, पढ़ नहीं रहा, कॉपी यहाँ पे है रखी। ये इसकी बुक रखी हुई है, हिंदी रीडिंग और रेसिटेशन का। इसका परसों एग्जाम है और ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, खराब कर ये दिया। रीडिंग नहीं लगा रहा है। बताऊं क्यों देना दिमाग खराब किया। चलो, आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, दीदी ने बनाया है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो आ जाओ बाहर।
देखो बाहर कितनी अच्छी सी धूप हो रही है पीछे से। आ जाओ। तो आ जाओ आप लोग। तो ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये जो ये नेम प्लेट बनाई है दीदी ने, अपने हाथों से बनाई है नेम प्लेट। और ये देख लो आप, ये पूरा दीदी ने खुद से बनाया हुआ है नेम प्लेट अपनी दीदी ने। तो ये है दीदी की क्रिएटिविटी, जो शायद मुझ में थोड़ी कम है, अभी सीख ही रही हूँ। मतलब बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। मैं भी तो क्रिएटिविटी बनाता हूँ। अंदर आ जाओ, चलो चलो अंदर चलो। चलो मैं बंद कर रही हूँ दिन में। चलो आ जाओ, और दरवाज़ा अच्छे से बंद करो। चलो, और बस अब हम जा रहे हैं। मैं खुश को हिंदी की रीडिंग लगाना सिखाऊंगी, और ताकि वो अच्छे से रीडिंग लगाना सीख ले। और मैं इसको लगा देती हूँ और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी। हेलो। फ़ोन गिर गया। कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, ऐसे तो काफी गेमर्स का भी दीजिए उसके ऊपर। मुझे पता है वो गिर रहा है बार बार, इसलिए नहीं कर रही हूँ उससे सेट। वाह, छोड़ दे। चलो भैया, ये देखिए मैंने लगा दिया है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आराम से कि खुश क्या कर रहा है। और मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सेफ्टी के साथ कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। और हेलो गाइस, मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ। अभी मुझे हाथ जोड़ के थोड़ा सा उठा था। ये इसको तुम ऐसे कर, अच्छा, पकड़ लिया मैंने। रख दो, नहीं गिरेगा। रख दो, आप रख दो। हेलो। खा लो खाना। ज़्यादा नाटक मत कर। कह रहा है कि मैं खुश को ब्लॉग में नहीं लाती, क्योंकि मेरा बड़ा बच्चा ये है। मैं आपका ज्यादा पहले आया था बेटा। हाँ, तू मेरा प्यारा बच्चा है। बाद में आया है वो। यस, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पहले मैं आया था कि ये जो बच्चा है ये मेरा छोटा सा प्यारा सा पहला बच्चा है, छोटा सा बड़ा हो रहा है। उनका बेटा, इनका बेटा। हाँ, इसकी दो माँ है। उनके ही बेटा। और ये बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि ये सारी बातें मानता है। ये हमारे घर का सबसे शांत, सुशील और सबसे अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है। थोड़ा सा पियानो और गिटार भी बजा रहा है। हाँ, ये बहुत क्रिएटिव भी है, ये बहुत शांत भी है। और मतलब कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, प्रीतु हड़बड़ाता नहीं है। प्रीतु बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होता, बहुत आराम से चीज़ों को करता है। तो मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि ये IAS PCS कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जैसे शांत दिमाग की ज़रूरत है वो इसके पास है। नहीं, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, दिमाग से सोचता हूँ। अच्छा, तो ये दिमाग से सोचते हैं तो ये बिजनेसमैन बनेंगे। दूसरे देश में खूब सा पैसा कमाऊंगा, फिर यहाँ पे यूपीओ में बदलूंगा, फिर अपना आराम से जीऊंगा। तब बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा और वापस अपने ही देश में आ जाएगा, और अपने देश में काम करेगा, अपने देश में ही रहेगा आराम से। नहीं, वो डॉलर्स को बदलवा कर हाँ, रुपीज में करा दूँ तो काफी सारे पैसे बन जाएंगे। हाँ, तो ये प्रीतु भाई ने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा है। और खुश ने क्या सोचा है, अब खुश बताएगा आप लोगों को। आ जाओ खुश। क्या गया? इनकी प्लानिंग ये है जो इन्होंने सोच रखा है, तो आप लोग भी इनको बताना कमेंट्स में, हाँ, ठीक है या गलत। हाँ, देख लीजिए प्रीतु भाई कह रहा है आप लोगों से। मैं इसको प्यार से प्रीतु भाई कहती हूँ। और ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा।
और सबसे बदमाश बच्चा जो इस घर का है वो है खुश, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है इस घर का, सबसे बदमाश बच्चों में जिसकी गिनती होती है। और मतलब उसको तो कुछ ना कुछ करने को बस चाहिए ही चाहिए। बस एक और रोटी मिल सकती है। और हाँ बिल्कुल मिल सकती है, दे रही हूँ, लो तुम बात करो जब तक। ऐसे स्टेफनी बात करो। मैं बोल रही हूँ मेरा छोटा भाई ना गेमर बनना चाहता है बड़ा होकर। लो चलो तुम खाना खा लो। तो प्रीतु ने रोटी मांगी थी तो मैंने उसे रोटी दे दी है, वो खा रहा है अपना खाना। और आप लोगों ने देखा भी दीदी ने जो नेम प्लेट बना रखी है मैंने आप लोगों को दिखाई। तो अगर आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को जानना चाहते हो कि कैसे बनाती दीदी और कैसे करती है तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, तो मैं आपको फिर दीदी से कह के बनवा के ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप भी उससे सीख सको और अपने घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खुद से कर सको। और ये नेम प्लेट बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही, और ये दीदी ने काफ़ी अच्छे से बनाई है। तो बहुत प्यारी सी है नेम प्लेट, इस तरह से आप लोग भी अपने घर में कर सकते हो, अपने हाथों से अपनी नेम प्लेट बना के अपने घर में खुद लगा सकते हो। और मैं बैठी हुई हूँ, खुश को बुला रही हूँ कि आ जाओ, ये तो खाना खा रहा है। और खुश आ जाओ। और खुश बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, वो नहीं आ रहा है अभी, और लगा हुआ है अपने काम में, खेलने में। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में उसे बुला के। क्या हो गया प्रीतु? मेरी चप्पल टूट रही है। कैसे बाबू? पता ही अभी मैं देखा तो यहाँ से अभी टूटी हुई है। ओ काश इनकी टूटी, इतने दिनों तो बची हुई थी। दिनों नहीं, 1 साल तक आपने 2 साल 2 साल आपकी की तोड़ दी थी चप्पल। खुश ने 1 साल में 3 चप्पल स्लीपर्स अपनी, सॉरी 3 स्लीपर्स तोड़ी हैं। इसके बाद नहीं मिलेगा वो 3 स्लीपर इन्होंने बर्बाद करी हैं। और अब तो दीदी इतना इनसे परेशान हो गई कि दीदी कह रही थी कि इनको लोहे की जो स्लीपर आती वो बनवा के देंगे ताकि डायमंड वो की बनवा कभी ना देना। टूटे। नहीं लोहे प्रीतु की 1.5 साल के बाद अब स्लीपर टूट रही है, और अभी तक उसकी स्लीपर अच्छे से चल रही थी क्योंकि वो ठीक चलता है। और ये जो है उछल कूद करते हुए पैरों को घुमाते हुए करता है, तो इसलिए इसकी स्लीपर जल्दी टूट गई सारी। अभी पापा फ्राइडे को रात में आएंगे, सैटरडे को जाकर मैं चप्पल ले आऊंगी। हाँ ये देखिए अच्छा बच्चा है, अपनी बात को कितने आराम से और अच्छे से कहता। अभी ये है नॉटी बच्चा। अभी ये होता ना तो ये चिल्ला चिल्ला कहता दिलाओ, अभी दिला दो मम्मा, मेरी स्लीपर टूट गई टूट गई। वे तो मेरे सर पे उधर मचा देता, बट ये अच्छा बच्चा है, ये भी अच्छा है थोड़ा थोड़ा। आप लोग बताना ना कमेंट में ये कैसा है। वैसे ये बहुत गंदा बच्चा है, आप लोग इसका मुंह देख सकते हैं कैसा है। हाँ तो फेस से क्या फर्क पड़ता है? फेस से ही तो फर्क पड़ता है, पता चलता है कि कौन बच्चा कितना नॉटी है। फेस तुम्हारे जो फेस है ना ये बताता है कि कितने नॉटी। तो हम माँ बेटे की नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती। देखिए प्यार कर रहा है, दिन भर ऐसे ही करता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पर आके मुझे प्यार। और अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ और ये पढ़ता रहेगा ऐसे, ये भी काफ़ी देर पढ़ेगा। और फिर मैं डिनर की भी तैयारी जा रही हूँ करने। पूछती हूँ दीदी से या बच्चों से कि वो क्या खाएंगे, फिर उसी हिसाब से बनेगा। मैं तो मैगी तो के पकौड़े खाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। जो कल बने थे। जल्दी आना जी। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। हेलो। जमकर बैठा, पढ़ो पहले। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। घर में कोई टिकता। हाँ चलो फिर से, चलो। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। हेलो।
कैसे आप सब? 17 को इनका रेसिटेशन और रीडिंग है, हिंदी का पेपर है, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। मैं इनको पोएम याद करा रही हूँ, 2 पोएम आएगी, तो वो हिंदी की एक तो इनको पूरी अच्छी तरह से लर्न है, बट एक इनको लर्न नहीं है अच्छे से, तो वो मैं इनको तैयार करवा रही हूँ। और रीडिंग भी अभी इनसे करवाऊँगी, तो आप लोग भी देखो कि खुश कैसे पढ़ता है। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठ यहाँ कुहासा, आर पार बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अच्छा, मैं पहले एक लाइन बोलूंगी, फिर तुम मेरे पीछे बोलना, ठीक है? पहले मत बोलना। एक कटोरी भर कर गोरी, एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना एक मैं आपको जी। ऐसे पूरी अच्छे से सुना देता हूँ। हाँ, सुनाओ। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, कि ऐसे भी कोई किसी के घर में कोई टिकता है, सच जरा बताना जी, सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे, कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं, हैं, छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी गोरी धूप, एक कटोरी गीली धूप, एक कटोरी थी गीली धूप, चलो मैं बताती हूँ। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें एक सेकंड, एक कटोरी भर कर गोरी, एक- धूप हमें एक- भी लाना जी, एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता कोई, आर पार ना दिखता कोई, ऐसे भी क्या किसी के घर में, ऐसे भी क्या किसी के घर में कोई टिकता जी, कोई टिकता जी, सच जरा बताना जी, सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे, कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं, सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, मतलब ऊपर की तरफ एक्शन करके, हाँ ऐसे करना है। मतलब सन
सन भी सोता है क्या? अच्छा, अब ये आपकी, चलो हाँ रीडिंग भी तो करनी है। हाँ वैसे स्पेस में ऐसा नहीं होता होगा। 1 मिनट शांत हो जाओ थोड़ा सा। स्पेस में जल्दी तुम्हारा जाता है ना। 1 मिनट, अब स्पेस की बातें बंद कर दो कुछ। चलो बुलबुल, My God, ये वाले चैप्टर की पूरी लेसन की वो लगाओ रीडिंग, चलो जल्दी से करो। तो वो इस तरह से खुश पढ़ रहे हैं और खुश को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी प्रे करिएगा कि खुश का रिज़ल्ट अच्छा आए और खुश अच्छा करे स्कूल में, और ऐसे अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे। और मेडल मिलेंगे, ऑनलाइन को नहीं मिलेंगे। हाँ लेकिन तब भी मैं उससे ऑफलाइन बच्चों को ही मेडल मिलेंगे, ऑनलाइन को नहीं। तो खुश की पढ़ाई चल रही है और दूसरे कमरे में दीदी की बेटी भी पढ़ रही है, और उसका तो खैर ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही जाता है, तो वो भी पढ़ाई कर रही है, और बेटा जो है वो दीदी के साथ बैठा हुआ है। ये फिर तो जो पोएम सुनाई थी उसमें मैं फर्स्ट वो आया भी था। दीदी के साथ उधर बैठ के कुछ बातें कर रहा है दीदी से, और यहाँ खुश की पढ़ाई भी चल रही है। तो देख लीजिए आप लोग खुश कैसे पढ़ते हैं हिंदी। अच्छा मम्मा, ठीक ये है, वाली बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, जल्द से रीडिंग लगाओ, दिखाओ तो मुझे एक इसमें पैरा, मतलब तो थोड़ा एक थोड़ा ठीक है। जोर से। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने पहचानने हाँ वैसे एक पहचानने हाँ, पहचानने का एक सरल हो ये क्या लिखा है? तरीका है। सदी तुम्हें ये क्या लिखा है? यदि तुम्हें कोई चिड़िया तो तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझे लिखा है? नहीं समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़ चलो अब ऐसा है, अब उसको छोड़ो, वो तो तुम्हें याद है काफ़ी अच्छे से। चलो अब ये करो, इंग्लिश की नहीं तैयार है ना अभी एक भी? जो हिंदी में था मतलब उस आदमी का कोट उतारना था और सूरज को, ये इस इंग्लिश वाली ग्रैनी आएगी, चलो ग्रैनी तक ही वो ब्रेड चलेगी जो ऑफलाइन है। अच्छा, अब खुश इंग्लिश की पोएम याद करने जा रहे हैं, उसमें भी 2 पोएम आएगी और उसको लर्न करने जा रहे हैं। ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर, you put me to sit on a cushion between your knees, you rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you refinished, you
you're finished. You always take your time. Turn my head and say now who's who's a a nice nice girl. girl. फिर से बोलो. Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl. याद हो गई? याद नहीं है, याद करो अच्छे से. 8 लाइन अभी कंप्लीट करो पूरी. तो देख लीजिए आप लोग कितना फ़र्क है आजकल के बच्चों की पढ़ाई में, कि हिंदी में जो है वो बच्चे इतने वीक हैं कि मतलब उन्हें पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम होती है. और बड़े बड़े वर्ड्स जो, मैं कुछ बात करूँ, और जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं वो ये इंग्लिश के बहुत ही ईजिली पढ़ लेते हैं. मतलब इंग्लिश इनके लिए ईजी हो गई है और हिंदी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है. तो खुश भी वैसे ही है, हिंदी नहीं पढ़ना मांगते और इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेते हैं. अभी आपने देखा इंग्लिश की रीडिंग इंग्लिश तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज. ऐसे करो तो काफ़ी इजी हो गया इनके लिए. और उसी जगह आप इन्हें हिंदी दे दो तो हिंदी में मुझे इनकी काफ़ी हेल्प करनी पड़ती है. तो आप देख सकते हो क्या फ़र्क है आजकल के बच्चों में. Put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you finished, you always turn my head and say, who's a nice girl. तो देख लीजिए. अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका. अब आप एक चैप्टर की रीडिंग लगाओ. ठीक, कौन सा चैप्टर? हाँ चलो मैं लगवाती हूँ आपके रीडिंग. हाँ चलो, ये मैजिक पॉट. हाँ सुना कीजिए एक बार. चलो लगाओ रीडिंग. Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor, and one day she went to a forest. There she met an old woman, and the old woman gave her a pot. She said, this is a magic pot. It will cook porridge for you. When you say cook, pot cook, it will stop making porridge. When you say stop, pot stop. Tara was very happy. She ran to her mother and said, Mother, we will no longer be hungry, as I have got a magic pot. तारा गॉड पॉट मिलते नहीं है. GOT POT, जैसे POT लिखते हैं, OT. The pot cooked porridge. Her mother was very happy, and they both ate
porridge. One day, when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to her pot cook. The pot started cooking porridge. वेरी गुड। देख लीजिए आप लोग, After इंग्लिश eating- पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हुई, इसमें मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको मेरी। और कितनी इजीली इन्होंने अच्छे से लर्न कर लिया, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसी जगह हिंदी के लिए बंदे को बैठाना पड़ता है, पिटाई लगानी पड़ती है, पिटाई भी लगानी पड़ती है, ये भी सुन लीजिए आप लोग। और देख लीजिए, पिटाई कहाँ लगानी पड़ती है? बहुत नोटी है, बट थैंक गॉड कि ये अच्छा है तो मतलब कर लेता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट बहुत नोटी है और पढ़ने में बहुत तंग करता है मुझे, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ उससे कई बार कि ये तो इतना ज़्यादा तंग करता है। बट ठीक है, आप सब बच्चा है। कमेंट में लिखिएगा कि मैंने कैसी रीडिंग की इंग्लिश वाली। तो आप लोग कमेंट में इसे ज़रूर बताना क्या ये रीडिंग अच्छी करता है या कौन सी कमी है इसके अंदर, इसको बताना आप लोग। मेरी तो नहीं सुनता इतनी, बट आप लोगों की शायद सुन ले, तो आप लोग ज़रूर इसको बोलना और बताना। देख लीजिए कैसे देख रहा है, सोच रहे इसमें दिखेंगे सब। क्या हो गया? छोटा बेबी है ये मेरा, और मेरा सहारा भी है, एक प्यारा सा छोटा सा सहारा। दुनिया है दुनिया। मेरी दुनिया कौन है? मैं मेरी खुशियाँ कौन है? खुश। देख लीजिए। तो मैं डिनर पे आपसे मिलती हूँ, ज़रूर बताऊंगी कि डिनर क्या बना। अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ सोचा भी नहीं है, बस सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं। प्रीतु बेबी आया तो उठकर और वापस चला गया रूम में पढ़ने के लिए, तो सब पढ़ने में बिजी हुए हैं। और आप प्रे करिएगा कि हमारे तीनों बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए और अच्छा करें ये बच्चे, और अच्छे से जीवन में आगे बढ़ें। और बाकी बच्चों के लिए भी मैं प्रे करूँगी जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, कि वो भी सब अच्छा करें और अपने मम्मी पापा का पूरा पूरा ध्यान रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें और प्यार करें। बस यही मैं इसे भी सिखाती हूँ, बट ये बहुत नॉटी है। आप लोग कमेंट में बताना ये कैसा है, ठीक है? बाय। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो जी, यहाँ पे शाम हो गई है और 6:30 बज रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर से कपड़े उठाने। तो चलो आपको दिखाती हूँ शाम को कैसा लगता है यहाँ पर। अंधेरा हो गया है और मैं बाहर की, चलो लाइट जला देती हूँ। मैं उधर से ऑन कर देती हूँ। तो आ जाओ, चलो आप लोग भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे गुरुद्वारा है आगे, तो वहाँ पर पाठ हो रहा है इस समय, तो उसकी आवाज़ आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो। चलो मैं कपड़े उठा लेती हूँ अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अंधेरा भी हो गया है, तो कपड़े वगैरह अंदर कर लेती हूँ। तो
तेरा बेकार है। हेलो जी। तो आज का पूरा दिन आपने देखा कि हमने क्या क्या किया, और मेरे पराठे भी देखे कि मैं किस तरह पराठे बनाती हूँ, और देखा बच्चों की मस्ती। आज ब्लॉगिंग करी प्रीतु ने, और बहुत अच्छे से करी, सीख रहा है। और अच्छा लगता है जब बच्चे बड़ों को देख के कुछ सीखते हैं। और इनकी मस्ती आपने देख ली आज की। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों ने जो सारी चीज़ें देखी हैं, आप लोगों को भी आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आज आप लोगों को ये भी पता चल गया कि उस घर को छोड़ने की मेन वजह क्या थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बस आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। और कल के दिन एक नई सुबह, एक नया दिन। और आई होप कि आप सबके लिए भी नया दिन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा, और मेरे लिए भी ढेर सारी उम्मीदों का दिन होगा। और देख लो आप, एक बच्चा क्या कर रहा है। तो ये हो रहा है। और बस अब मैं आप लोगों से थैंक यू कहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, देखते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आप उस पर प्रेस कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह अपने प्यार को मेरे और खुश के साथ बना के रखिए। और मैं अब बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।